दक्ष अपनी आंखों के सामने रूही को खो देगा और मायरा, जो कभी अरमान और अभीरा की परछाई में पली बढ़ी थी, वह पूरी तरह अकेली पड़ जाएगी। लीप के बाद कहानी वहां से शुरू होगी, जहां अरमान और अभीरा का साया बच्चों के सिर से उठ चुका होगा। यह रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाली कहानी में दोस्तों आने वाला है अब तक का सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक जनरेशन लीप, जो दर्शकों को झकझोर कर रख देगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, मायरा का किडनैप लगभग हो ही जाता है। शादी का माहौल, खुशियों की चहल-पहल, और उसी के बीच तान्या का डर लगातार अरमान को परेशान करता है। वह बार-बार अरमान से कहती है कि मायरा का ख्याल रखना, क्योंकि उसका मन किसी अनजानी अनहोनी से घबराया हुआ है। तान्या जानती है कि मायरा पर मंडराता खतरा किसी और का नहीं, बल्कि क्रिश की गलतियों का नतीजा है। क्रिश, जिसने अपने गुनाह छुपाने के लिए पोदार फर्म तक बेच दी होती है, सिर्फ इसलिए ताकि उधार चुका सके। लेकिन जिन लोगों से उसने पैसे लिए थे, वे आसानी से पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्हीं लोगों के गुंडे मायरा के बैग में ट्रैकर लगाकर उसे किडनैप करने की पूरी साजिश रच चुके होते हैं। हर कदम पर खतरा, हर सांस में डर। लेकिन ऐन वक्त पर क्रिश पैसे लौटा देता है और मायरा की जान बच जाती है। सबको लगता है कि तूफान टल गया, लेकिन असली तबाही तो अब शुरू होती है, जब अभीरा को पता चलता है कि क्रिश ने पोदार फर्म बेच दी है। तो वह पोदार हाउस में आकर सच का ऐसा तूफान खड़ा कर देती है कि पूरा घर हिल जाता है। वह सबके सामने क्रिश को बेनकाब करती है। दादीसा, जिन्हें क्रिश पर आंख बंद करके भरोसा था, वह उसे बचाने की कोशिश करती हैं। लेकिन तभी क्रिश खुद कबूल कर लेता है कि अभीरा जो कह रही है, वह सब सच है। इस कबूलनामे के बाद अभीरा का गुस्सा फूट पड़ता है और वह क्रिश को जोरदार थप्पड़ मार देती है। यहीं से क्रिश का असली खेल शुरू होता है। वह अरमान को अपने खिलाफ भड़काता है, बीज बोता है शक के, और धीरे धीरे अरमान और अभीरा के रिश्ते में दरार डाल देता है। इसी बीच मायरा, जो यह सब देख रही होती है, अपने माँ बाप से दूर होती चली जाती है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या मायरा खुद दूर जाती है या उसे दूर किया जाता है? अरमान और अभीरा के बीच एक ऐसी भयानक लड़ाई होती है जो सब कुछ खत्म कर देती है। गुस्सा, दर्द, गलतफहमियां, और उसी के बीच एक भयानक हादसा। जी हां दोस्तों, अरमान और अभीरा का एक्सीडेंट होता है और दुनिया यही मान लेती है कि दोनों इस हादसे में मारे गए। लेकिन यहीं पर आता है सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट। अरमान और अभीरा की मौत की खबर के कुछ दिनों बाद दादीसा को एक और सदमा लगता है। रूही भी इस दुनिया में नहीं रही। मरने से पहले रूही दक्ष को दादीसा के हवाले कर जाती है और अपने साथ कई राज दफन कर लेती है। अब कहानी पूरी तरह बदल जाती है। लीप के बाद दक्ष और मायरा बड़े हो चुके होते हैं। एक ही घर, एक ही छत, लेकिन दोनों के दिलों में अलग अलग जख्म। दक्ष हर रात रूही को याद करके टूटता है, तो वहीं मायरा अरमान और अभीरा की यादों में चुपचाप रोती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मायरा को धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि अरमान और अभीरा की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी, बल्कि एक साजिश थी। और जिस दिन मायरा को उस साजिश की सच्चाई पता चलेगी, उसी दिन
यह रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी लेगी सबसे खतरनाक मोड़। अब देखना ये है कि दादी सा इन दोनों बच्चों को अकेले कैसे संभालेंगी और क्या मायरा अपने माता पिता की सच्चाई दुनिया के सामने ला पाएगी। तो आप कितने एक्साइटेड हैं इस नए जनरेशन लीप को देखने के लिए? हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्या आप चाहते हैं कि लीप के बाद मायरा और दक्ष की कहानी और भी ज्यादा डार्क, इमोशनल और सस्पेंस से भरी हो? ऐसी ही टीवी की हर लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।